मैं समय, मैं सब देखता हूं। युग बदलते हैं, राजा बनते हैं और मिट जाते हैं। लोग सच खोजते हैं और कभी कभी खुद से भी खो जाते हैं, पर हर समय एक शक्ति हमारे साथ रहती है, कृष्ण। कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं, एक भावना है। वो हर इंसान के सारथी हैं, हमें जीवन की राह दिखाने वाले। आज मैं तुम्हें उस कहानी में ले चलूंगा जहां कृष्ण सिर्फ अर्जुन के सारथी नहीं, हर उस इंसान के मार्गदर्शक हैं जो सच्चाई की तलाश में है। ये चली चाल और विजय हुई। राजा युधिष्ठिर, आपने दांव पर लगाया धर्म, त्याग दिया राज्य, गवा दिए भ्राता। अब और क्या शेष है? शेष कुछ भी नहीं है। शेष सुना प्रिय भांजे, अब कुछ भी नहीं है शेष। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, परंतु धर्मराज, एक धरोहर अभी भी शेष है, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। यदि तुम्हें लगता है कि पासा खेलने का कौशल तुम अब तक नहीं खोए, तो लगाओ उसे दांव पर। हाँ मामा श्री, हाँ, शेष है पांचाली और उसका अभिमान। दुर्योधन! नहीं भ्राताश्री, आप उन्हें मना कर दीजिए। भूलो मत कि तुम अब हमारे दास हो। मामा श्री, पांचाली पर दाव लगाया जाए। लगाओ दाव पर उसके सौंदर्य और घमंड को। मैं उसे दांव पे लगाता हूँ। ये चली चाल और विजय हुई। द्रौपदी अब तुम्हारी दासी है। दुशासन, ले आओ उसे बिना किसी विलंब के। अब वह दासी है, हमारी दासी। जो आज्ञा हो भ्राताश्री। विजय की शुभकामनाएं भांजे। भैया, ये कैसा निर्णय ले लिया आपने? भैया, आप वही थे जिसने वचन दिया था, मैं न्याय का पालन करूंगा, नारी का सम्मान करूंगा। और आज आपने अपनी पत्नी को वस्तु की तरह दांव पर लगा दिया। मैंने स्वयं को खो दिया था, फिर अपना सब कुछ, और जब स्वयं ही ना रहा तो अधिकार भी क्या बचा? यह अनुचित है, परंतु धर्म का स्वरूप आज व्यवस्था से जकड़ा हुआ है। धर्म कठिन नहीं, उसे कठिन बना दिया गया है जब हम उसका सामना नहीं कर पाते। धर्म कठिन नहीं, उसका गला इस सभा में घोटा जा रहा है। ये सभा नहीं, अधर्म की शरण है। मैं विकर्ण इस निर्णय को स्वीकार नहीं करता। ये केवल अमंगल नहीं, अपराध है। हम जो कर रहे हैं उसकी गूंज आने वाले युगों तक सुनाई देगी। द्रौपदी का अपमान इस सभा का अपमान है। धर्म को कुचला जा रहा है। धर्म अब हमारे पास है विकन, वो भी पासे की तरह पलट चुका है। अब चुप रहो, निर्णय हो चुका है। छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, दुष्ट, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। क्या ये सभा है या व्यभिचार का उत्सव? क्या राजा अब स्त्रियों को जुए में हारते हैं? युधिष्ठिर, क्या धर्म के नाम पर पत्नी का अपमान स्वीकार है? गुरु द्रोण, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, क्या आज आपका धर्म गूंगा हो गया है? यह कौन सी सभा है जहां न्याय मौन है और अन्याय गर्जना करता है? कहाँ है वो धर्मज्ञ? कहाँ है वो धर्मराज जो धर्म के नाम पर मुझे हार गए? क्या जिसने स्वयं को पहले ही दांव पे लगा दिया, उसे अपनी पत्नी को भी दांव पे लगाने का अधिकार है? जिसने इंद्रप्रस्थ की सभा में मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था, आज उस अपमान का प्रतिकार होगा। इस सभा में उसके गर्व को तोड़ा जाएगा। दुशासन, हरण कर ले इसके वस्त्रों का। नहीं!
नहीं नहीं, मैं रानी हूँ, वस्त्र नहीं। मैं धर्म की अग्नि हूँ, कोई लौ नहीं जिसे बुझा दिया जाए। अर्जुन, क्या गांडीव अब केवल आभूषण है? भीम, तुमने वचन दिया था मेरी रक्षा का, क्या आज तेरी गदा पत्थर की हो गई है? युधिष्ठिर, क्या धर्म का पाठ पढ़ाने वाले राजा की नजर अपनी पत्नी के अपमान पर झुकी रहनी चाहिए? पितामह भीष्म। धर्म जटिल है पुत्री, मैं विवश हूँ। नहीं पितामह, धर्म जटिल नहीं होता। विवेक के मरते ही आप सब पत्थर के हो गए हैं। गुरु द्रोण, क्या ये आपके वही शिष्य हैं जिन्हें आप न्याय सिखाते थे? हे केशव, मैंने तुझे जन्मों से पुकारा है, तेरे नाम से दीप जलाए हैं, तेरे चरणों में अन्न छोड़ा है, पर आज मैं तेरी सबसे बड़ी परीक्षा में हूँ। जब पति मौन हो जाए, जब पितामह आंखें फेर ले, जब गुरु अधर्म को देखकर भी कुछ ना बोले, तब नारी कहाँ जाए? हे गोविंद, क्या तू सुन रहा है? क्या तू देख रहा है? या तू भी इस सभा के भांति पत्थर बन चुका है? कहा था लोगों ने, जिसके पास कृष्ण हो वह कभी अकेली नहीं होती। आज मैं अकेली हूँ कृष्ण, अकेली तुझे पुकार रही हूँ गोविंद। तुझसे नहीं तो किससे कहूँ? कृष्ण, कृष्ण। जब जब इस धरती पर धर्म डगमगाता है, जब अन्याय हंसने लगता है, जब नीति का दीपक बुझने लगता है, तब तब मैं आता हूं साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के अंत के लिए। मैं जन्म नहीं लेता, मैं प्रकट होता हूं। पर जब अधर्म बढ़े तो मैं स्वयं आता हूं। मैं क्षण नहीं, मैं संकल्प हूं, मैं कृष्ण हूं। मैंने देखा धर्म को बिकते हुए, भीष्म को चुप और गुरु को निष्क्रिय, और न्याय को शर्म से झुकते हुए। मैं वो नहीं जो हार कर बैठ जाऊं। मैं वो स्त्री हूं जिसकी पीड़ा अब संकल्प बन चुकी है। जब तक भीम दुर्योधन की जंघा नहीं तोड़ेगा, जब तक दुशासन का रक्त मेरे केशों में नहीं समाएगा, तब तक ये केश खुले रहेंगे। हे अधर्म के पालकों, सुन लो, अब युद्ध होगा, अब रक्त बहेगा, अब महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। सभा थम चुकी थी, लेकिन प्राणों की पुकार अब भी गूंज रही थी। द्रौपदी ने जो प्रश्न उठाया वह केवल एक स्त्री का नहीं था, वह संपूर्ण युग की अंतर आत्मा का प्रश्न था। धर्म चुप रहा,
किंतु कृष्ण ने सुना। वो आए और सिर्फ द्रौपदी की रक्षा ही नहीं की, बल्कि युद्ध रोकने का भी प्रयास किया। उन्होंने दुर्योधन से मांगा न सिंहासन न राज्य, केवल 5 ग्राम। परंतु दुर्योधन के अभिमान ने सिर उठाया और वह गरजा, सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। और तब से सब कुछ थमने नहीं, केवल बढ़ने लगा। समय की गति बलवान है। अब युद्ध कोई प्रश्न नहीं, उत्तर बन चुका था। एक ऐसा उत्तर जो रक्त से लिखा जाएगा। हमारे पास नैतिकता है, धर्म है, हमें रणनीति भी चाहिए और साथी भी। पर क्या हमारे पास सेना है, रणनीति है? मेरी गदा ही पर्याप्त है। एक बार युद्ध शुरू हो तो मैं अकेला ही हस्तिनापुर को हिला दूंगा। बल ही सब कुछ नहीं भ्राता भीम। दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी है। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब युद्ध के अनुभवी योद्धा है। हाँ, और उनका समर्थन दूसरे राजाओं से भी है। गांधार, बंग, सिंधु, मगध सब उनके साथ हैं। हमें भी मित्र चाहिए, सहयोग चाहिए। हमको सभी मित्र राजाओं से सहायता मांगनी होगी। दुर्योधन की सेना बहुत विशाल है, फिर भी वो सभी राजाओं को युद्ध में हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा है। अर्जुन, तुम्हें केशव से बात करनी चाहिए। परंतु क्या मात्र हम उन्हें बुलाएंगे? कौरव भी द्वारका नहीं भेजेंगे दूत। तो क्या वो हमारे पक्ष में युद्ध करेंगे या दुर्योधन के? दुर्योधन द्वारका जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। केशव को मत तोलो, वो समय है, वो साक्षी है। वो जहाँ खड़ा हो धर्म वहीं होता है। सारी सेना एक तरफ और केशव एक तरफ। माँ, आप तो उन्हें बचपन से जानती है, क्या वो हमारे पक्ष में आएंगे? वो मेरी आँखों में आज भी वही कान्हा है जो माखन चुराता था, जो यशोदा की ममता में खेलता था। तुम उसे एक योद्धा के रूप में देख रहे हो, मैं उसे अपने जीवन की पहली आशा के रूप में जानती हूँ। मैंने देखा है उसे हर रूप में, एक शिशु के रूप में, एक सखा के रूप में, एक गुरु के रूप में और अंततः एक ईश्वर के रूप में। वो कृष्ण है, लीला भी वही, माया भी वही और सत्य भी वही। ये संसार उस रात का साक्षी है जब देवकी की कोख में जीवन नहीं, एक चमत्कार जन्म ले चुका था। कंस, तेरी मृत्यु देवकी की 8वीं संतान से होगी और तेरे पापों का अंत होगा। संतान नहीं, संपूर्ण सृष्टि का वो संकल्प था। वही था कृष्ण। जब जब धर्म डगमगाता है वो लीला बनकर प्रकट होता है। वही है कृष्ण। गोकुल धाम विरज का वासी कान्हा नंद किशोर, चक चक धूम चक चक, चक चक धूम चक चक। गोकुल धाम विरज का वासी कान्हा नंद किशोर, कोई कहे चित चोर, कोई कहता माखन चोर। चोर चोर माखन चोर, यही रे चलिया माखन चोर। गोकुल धाम
आज तो पकड़ा गया। आज तो यशोदा को बताएंगे। आज तो बताना पड़ेगा उसके लाल ने क्या किया है। चलो चलो यशोदा को बुलाते हैं। यशोदा, ओ यशोदा, 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 ओ यशोदा। अरे आई, क्या हुआ? यशोदा, ओ यशोदा, देखो अपने लाल को, हर दिन माखन चुराता है। तेरा लल्ला घर घर घुसकर हांडी फोड़ाता है, कभी काना कभी चोर कहलाता है। आज तो पकड़ा गया रंगे हाथ, मुंह पे माखन और आंखों में शरारत। पकड़ा गया है, देखो यशोदा, संग संग पूरी टोली थी। तेरा कान्हा तो बड़ा अद्भुत है, चोरी करता है, मुस्कुराता है, माखन ले भागता है और फिर कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्यों रे लल्ला, क्या ये सच है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, माखन ने खुद मुझे बुलाया। हांडी से गिरी बूंदे जैसे मुझसे मिलने को तरस आई। मैं तो बस उन्हें अपनाने गया था माँ। क्या वो भी चोरी है मैया? झूठ, बिल्कुल झूठ। तू ही था और वो बाल बाल भी संग थे तेरे। रुक जा, भागता कहाँ है? कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं ये आए, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। अब बताओ सच क्या है? खोलो मुंह, दिखाओ, चलो मुंह खोलो। कान्हा, कान्हा, चलो खेलते हैं। हाँ कान्हा, चलो ना, नंदू के पास गेंद भी है। मोरी प्यारी मैया, मैं खेलने जाऊं? परंतु गोकुल के इस उल्लास के पार यमुना तट पर संकट छिपा बैठा था। यमुना का जल अब जीवनदायिनी नहीं, मृत्यु का दर्पण बन चुका था। कालिया नाग, जिसने अपने विष से यमुना को काला कर दिया और गांव की प्रजा भयभीत होकर उस जल को त्याग चुकी थी। किंतु कृष्ण का पग अब केवल खेल की ओर नहीं, एक नई लीला रचने जा रहा था। मुझे दो दाऊ, मुझे दो। गेंद फेंको दाऊ। मेरी तरफ। हाँ हाँ दाऊ, गेंद फेंको। अरे इतने बल के साथ फेंकने की क्या जरूरत थी दाऊ? परंतु मैंने तो बहुत सरलता से फेंका था। ये कान्हा है जो गेंद पकड़ ही नहीं पाया, और परिणाम स्वरूप गेंद यमुना में चली गई, जो अब हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकती। चलो भाई, खेल समाप्त। हाँ, चलो चलो चलो। अरे ऐसे कैसे समाप्त? अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं तुरंत ही गेंद लेकर आता हूँ। नहीं कान्हा, वहाँ कालिया नाग रहता है। मत जाओ कान्हा, मत जाओ।
इतना मत करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल। हाँ तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। हाँ तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला। तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल। हाँ तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा नीला पटका। हाँ तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा नीला पटका। तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा नीला। तोरे घूंगर वाले बाल, तोरे घूंगर वाले बाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल। तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। जहां अभी प्रेम का रास गूंज रहा था, वहीं अब इंद्र का क्रोध गरजने लगा। मेघ बरस पड़े और ब्रजभूमि पर जल प्रलय का संकट छा गया। श्री कृष्ण ने अपनी उंगली उठाई और समूचा गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया। इंद्र का गर्व चूर हुआ और एक बार फिर सबने जाना, यह ग्वाल बाल नहीं, स्वयं युग के पालक हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रिजवासियों की रक्षा की और इंद्र के अभिमान को धूल में मिला दिया। किंतु मथुरा में अब भी एक तूफान शेष था। वह तूफान था कंस, जिसके पापों का भार अब स्वयं नारायण उतारने को तैयार थे। श्री कृष्ण अब मथुरा पहुंच चुके थे और अधर्म के उस अभिमानी पर्वत कंस को गिराने का समय आ चुका था।
कुचक्रवत् कुलक्षणं कुटिल कुपंथगामी क्रोध रूप कंस क्रूरतम असभ्य अत्याचारी नृप अशिष्टतम अभद्रतम दुरात्मा अनंत दुखदायी दुष्ट दुर्जनम कृष्ण, भरी सभा में मैं तुझे मल्लयुद्ध के लिए ललकारता हूँ। हे कृष्ण, तूने नाग पर नृत्य किया होगा, तूने पर्वत उठाया होगा, परंतु आज तुझे मेरे समक्ष मल्लयुद्ध करना ही होगा। आकर देख, मैं कंस हूँ, कंस जो मृत्यु को भी चुनौती देता है। शत्रु है, महाविध्वंस है, ये कंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। ये ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, अहम है, राग द्वेष है। अनिष्टकारी निर्दयी निशंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। कुमार्गरत कुसंगनत कुचक्रवत कुलक्षणं कुटिल कुपंथगामी क्रोध रूप कंस क्रूरतम असभ्य अत्याचारी नृप अशिष्टतम अभद्रतम दुरात्मा अनंत दुखदायी दुष्ट दुर्जनम अधर्म अपने ही भार से गिरता है कंस, मैं केवल तेरे उसी पल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सृजन का शत्रु है, महाविध्वंस है, ये कंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, अहम है, राग द्वेष है। अनिष्टकारी निर्दयी निशंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। तो वही है कृष्ण।
जो गोवर्धन को उंगली पर थामे, ऐसे है कृष्ण। जो जब सभा मौन हो जाए तब धर्म की रक्षा स्वयं करे, ऐसे है कृष्ण। जो समय आने पर सखा बन जाए, ऐसे है कृष्ण। वो केवल लीला नहीं, वो युग का संकल्प है। अर्जुन, जाओ बेटा और कृष्ण से धर्म का पद पूछो। ठीक है माते, मुझे श्री कृष्ण के पास प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। कुंती जानती थी जब धर्म डगमगाता है तो उसका एक ही आश्रय होता है, कृष्ण। अर्जुन को भी यह ज्ञात हो चुका था कि रणभूमि की विजय केवल धनुष से नहीं, संकल्प से होती है। दुर्योधन राजनीति में अर्जुन से तीव्र था। वह पहले द्वारका पहुंचा, जहां श्री कृष्ण अपनी शांत निद्रा में विश्राम कर रहे थे। अरे पार्थ, तुम कब आए? पहले मैं आया हूं वासुदेव। अच्छा, तो आप भी आए हैं। परंतु पहले तो मैंने पार्थ को देखा। ये सत्य है केशव, ये मुझसे पहले के आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले इन्हीं से पूछ लेते हैं, द्वारिका आने का कष्ट कैसे किया? युद्ध में आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूं, और पहले मैं आया हूं, इसलिए आपसे सहायता मांगने का पहला अधिकार मेरा है। ये तो सत्य है कि आप पहले आए, परंतु मैंने पार्थ को पहले देखा। कदाचित आप मेरे सिर पर बैठे थे, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया। सर पर नहीं, सिरहाने बैठा था। ये भी सत्य कहा आपने भ्राता दुर्योधन। और आपने गुरुदेव बलराम को वचन दिया था कि जो पहले आएगा आप उसकी युद्ध में सहायता करेंगे। हाँ, कदाचित ये सत्य नहीं। मैंने कहा था कि जो मुझसे पहले संपर्क करेगा उसको मेरा सहयोग मिलेगा। यहाँ पर आप छल कर रहे हैं वासुदेव। बिल्कुल भी नहीं, पहले आए तो आप ही हैं, परंतु मैंने पार्थ को पहले देखा। अब इस कारणवश मुझे आप दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अपनी शक्ति को 2 भागों में विभाजित करता हूँ। एक और मेरी विशाल नारायणी सेना, जो आज तक कभी पराजित नहीं हुई, और दूसरी ओर मैं, केवल मैं अकेला। वासुदेव, मैं इतना भी मूर्ख नहीं जो ये नहीं समझता कि आपकी नारायणी सेना आपके और आपके सुदर्शन के विरुद्ध युद्ध करने का साहस नहीं कर सकती। यदि तुम्हारी यही शंका है तो ठीक है, मैं प्रण लेता हूँ कि युद्ध में मैं किसी भी प्रकार का शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ना धनुष, तीर, तलवार और ना ही सुदर्शन चक्र। अब चुनाव आप दोनों को ही करना है। उचित है, तो मैं चुनाव करता हूँ। ठहरो दुर्योधन, पहला अधिकार पार्थ का है। बोलो पार्थ। हे माधव, अधिकार तो संपत्ति पर हो सकता है, परंतु प्रेम और सत्य पर ही संभव नहीं। और आप तो स्वयं प्रेम, ज्ञान और सत्य तीनों है। आप तो स्वयं धर्म है। मैं आपको चुन नहीं सकता माधव, केवल मांग सकता हूँ। मुझे आपकी सेना से क्या लेना, मुझे तो केवल आपका साथ चाहिए। मैं आपको मांगता हूँ माधव। उचित है, फिर मुझे आपकी नारायणी सेना से ही काम चलाना पड़ेगा। अवश्य दुर्योधन, तुम्हारी योजना सफल हुई। अब मुझे आज्ञा दीजिए वासुदेव, मैं जाकर दाव को प्रणाम करता हूँ। तो पार्थ, ये बताओ कि जब तुम मेरी विशाल नारायणी सेना मांग सकते थे, तो तुमने मुझ निहत्थे कृष्ण को क्यों चुना? हे माधव, मैं जानता हूँ कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं जीता जाता, वो धर्म, नीति और सत्य से जीता जाता है। मुझे आपकी सलाह, आपका मार्गदर्शन और आपका सानिध्य चाहिए, क्योंकि जिनके साथ स्वयं श्री कृष्ण हो तो पराजय असंभव है। उसे किसी और सहारे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हे माधव, युद्ध में योद्धा का मार्गदर्शन उसका सारथी ही कर सकता है।
इस महायुद्ध में मुझे एक ऐसा सारथी चाहिए जिस पर मुझे संपूर्ण विश्वास हो, जिसके प्रति मैं अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दूं, जिसके प्रति मैं अपने आप को सौंपकर पूरी तरह से निश्चिंत हो जाऊं। ऐसा सारथी आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है माधव? आप मुझे रणभूमि में भटकने नहीं देंगे। हे माधव, मुझ पर यह उपकार करने की कृपा कीजिए। मुझे नारायणी सेना नहीं, मुझे स्वयं नारायण चाहिए। पार्थ, तुमने नारायणी सेना नहीं, मुझे चुना है। यही तुम्हारे विजय का प्रारंभ है, और अब इस महायुद्ध में मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। तुम धनुष उठाओ, मैं रथ की लगाम संभालता हूं। तुम धर्म के लिए युद्ध करो, मैं वही धर्म तुम्हारे साथ लेकर चलूंगा, तुम्हारा सारथी बनूंगा। चलो धर्म के पथ पर, मैं साथ हूं। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। महाभारत, माधव, ये मेरे अपने हैं। गुरु, पितामह, अग्रज, अनुज और सखा। मैं इन पर शस्त्र कैसे उठाऊं? ऐसी विजय किस काम की जो अपने ही परिजनों के रक्त से रंगी हो? हे माधव, मेरा मन डगमगा रहा है। शस्त्र उठाते ही हाथ कांप रहे हैं। मुझसे ये नहीं होगा माधव। पार्थ,
तुम्हारा ये विषाद तुम्हारे योद्धा धर्म के योग्य नहीं। उठो, ये संग्राम धर्म और अधर्म का है। देह नाशवान है और आत्मा अमर। शरीर मरता है परंतु आत्मा कभी नहीं मरती। जो जन्म लेता है वो मृत्यु भी पाएगा और मृत्यु के बाद वो पुनः जन्म लेगा। हे अर्जुन, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता मत करो, तुम केवल धनुर्धर बनो। जय या पराजय, जीवन या मृत्यु, सब ईश्वर के हाथ छोड़ दो। उठो पार्थ और अपने धर्म का पालन करो। मैं तुम्हारा सारथी हूं, अपने मार्गदर्शक का कहना मानो। बस 5 तत्व का पिंजरा है काया। जो भी हस्तिनापुर के समक्ष शस्त्र उठाएगा, आज मैं उसका और उसकी संपूर्ण सेना का सर्वनाश कर दूंगा। मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। पितामह भीष्म, मैं इसी पल आपको परास्त कर सकता हूं। मेरे क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए। ऐसा कोई प्रण, कोई श्राप, कोई आशीर्वाद नहीं जिसको मैं मिथ्या ना कर सकूं। आप सृष्टि के सुख और नियति की योजना में बाधा बनकर खड़े हैं। यदि आपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया तो मैं अवश्य ही आपका वध कर दूंगा। आपका वध करने के लिए मुझे किसी भी शस्त्र की आवश्यकता नहीं। मैं एक रथ के पहिए से भी आपका वध कर सकता हूं। नहीं माधव, नहीं। आपने युद्ध में शस्त्र ना उठाने का वचन लिया है। यदि आपने अपना वचन तोड़ा तो इस संसार का सत्य पर से विश्वास उठ जाएगा। मैं युद्ध करूंगा। मैं करूंगा पितामह को परास्त। मैं करूंगा पितामह का वध। अब मैं विचलित नहीं होऊंगा, चाहे स्वयं मेरा नाश हो जाए। हे वासुदेव, मेरे लिए स्वयं नारायण को अपना वचन भंग करना पड़ रहा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। आज मेरा जीवन धन्य हुआ। मैं अपनी मृत्यु को स्वीकारता हूँ। हे अर्जुन, तुम्हारी सेना में शिखंडी नामक एक योद्धा है जो देवी अंबा का अवतार है।
उसके समक्ष मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तुम उसे मेरे सामने लेकर आओ और फिर अपने गांडीव से प्रहार करो और मुझे मुक्त कर दो। हे तात, मेरे पिताश्री से कहना कि मैं मर कर भी पराजित नहीं हुआ। हे वीर अभिमन्यु, तुम्हारा शौर्य युगों युगों तक अमर गाथा बनकर गूंजेगा।
अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। क्या ये सत्य है धर्मराज? हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी। गुरु द्रोण, हे अर्जुन, भाग्य ने मुझे असहाय बना दिया है। मेरा रथ धंस गया है। एक योद्धा होने के नाते मुझे थोड़ा समय दो। मैं अपने रथ का पहिया निकाल लूं, फिर हम आमने सामने युद्ध करेंगे। पार्थ, मत भूलो, ये वही कर्ण है जिसने चक्रव्यूह में अभिमन्यु को निहत्था पाकर मारा। ये वही कर्ण है जिसने द्रौपदी का अपमान होते देखा पर मौन रहा। पार्थ, ये समय धर्म का है, ना कि दया का। अभी शत्रु को छोड़ना मानवता के भविष्य को अंधकार में धकेलना है। निशाना साधो पार्थ। यदि एक बार कर्ण के हाथ विजय धनुष आ गया, तब कर्ण को परास्त करना असंभव है। क्षमा करो कर्ण, ये केवल युद्ध नहीं, ये धर्म का निर्णय है। हे वासुदेव, आप साक्षी हैं। मेरा जीवन केवल संघर्ष और उपहास की कथा रहा है। मैंने मित्रता निभाई, पर बदले में नियति ने मुझे केवल अपमान दिया। हे सूर्यदेव, आज आपका पुत्र अपना अधूरा जीवन समर्पित कर रहा है। इतिहास मुझे अधर्मी कहेगा, पर आप जानते हैं मैं वंचित रहा, न धर्म से न अधर्म से, बस भाग्य से। भाई दो अनजाने रिश्तों की ये कैसी व्यथा है। अपने ही अपनों के बन बैठे दुश्मन है। विधि का ये कैसा विधान है।
भ्राता भीम। संजय, ले चलो मुझे मेरे पुत्र के पास। चलिए माता, किंतु सावधान, रास्ता कठिन है। चारों दिशाओं से अग्नि ने वन को घेर लिया है। वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता। रुको, कौन है वो झाड़ी के पास बैठा मौन व्यक्ति? दुर्योधन? नहीं महाराज, अश्वत्थामा है वो। इतना कुरूप, अंग अंग कोड़ से गला हुआ। अश्वत्थामा! नहीं माता, उसे जाने दे। दंड उसे दिया है श्री कृष्ण ने। श्राप दिया है उसको कि जीवित रहेगा वो, परंतु हमेशा घाव हरे रहेंगे। पीप, थूक, कफ से सना, जीवित रहेगा। मरने नहीं देंगे उसे श्री कृष्ण। पीड़ा जगी रहेगी युगों युगों तक। संजय, रोको उसे। चला गया है वो महाराज। आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अस्थिशेषों से। अस्थिशेष? अस्थिशेष? तो क्या यहाँ पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? तो क्या यहाँ पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? पुत्र दुर्योधन! किया है ये सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है ये। तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। मैंने नहीं जन्मा था मैंने ये कंकाल। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, फिर क्यों नहीं दिया ये श्राप तुमने भीम को? क्यों? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। मैं गांधारी आज तुम्हें श्राप देती हूँ। नहीं माता, ऐसा ना करे। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तब में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ। नहीं गांधारी। सुनो कृष्ण, सुनो। प्रभु हो या परात्पर, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, पर मारे जाओगे व्याध की हाथों, एक साधारण व्याध के हाथों, व्याध के हाथों। माता, प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो। मैंने कहा था अर्जुन से, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों की इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही तो मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार भी जो सैनिक भूमिशाई हुआ, कोई और नहीं, मैं ही था। दुर्योधन की जब जंगा टूटी तो वो चीख भी मेरी ही थी माँ। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी मैं ही तो हूं माँ। नहीं कृष्ण, मैंने जीवन भर माताओं के आशीर्वाद को ग्रहण किया है, तो आज तेरे श्राप को भी स्वीकार करता हूं माँ। नहीं, ये क्या किया तुमने?
किया। मैं रोई नहीं अपने 100 पुत्रों के लिए, परंतु कृष्ण तुम पर मेरी ममता आघात है। कर देते ये श्राप अस्वीकार तो क्या मुझे दुख होता? मैं निराश थी, कटु थी, पुत्रहीना थी। ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं हूं पुत्रहीना नहीं हो तुम। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। महाभारत का लक्ष्य ही था संपूर्ण विनाश, ताकि इस ज्ञान का फिर कोई दुरुपयोग ना कर सके। मेरे प्रस्थान के बाद एक नए युग की स्थापना होगी। फिर यदि कोई रावण या कंस सिर उठाएगा, मैं धर्म को बचाने आऊंगा। मैंने क्या किया स्वामी? मैंने क्या किया? कृष्ण। गांधारी का श्राप व्यर्थ नहीं गया। यदुवंश ने स्वयं अपने हाथों से अपने अस्तित्व को मिटा दिया। मदिरा और मोह में डूबे हुए वीर भाई ने भाई का वध किया और गौरवशाली वंश राख बनकर बिखर गया। कृष्ण मौन खड़े रहे। उनकी आंखों में करुणा भी थी और विरक्ति भी। जग के लिए वो अंत था, पर उनके लिए केवल एक और लीला का समापन। वह जानते थे समय आ चुका है। अब नारायण को अपनी भूमिकाएं समेटनी है और पृथ्वी से विदा लेकर वैकुंठ लोक लौट जाना। कुछ दूर कटीली झाड़ी में छिप कर बैठा एक व्याध। प्रभु पग को मृग वदन समझ धनु खींच रहा लक्ष्य सा। प्रभु, प्रभु ये क्या हो गया प्रभु? मेरे हाथों को पाप हो गया प्रभु। ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? मुझसे अपराध हो गया प्रभु, मुझसे अनर्थ हो गया। मत डर व्याध, ना तू अपराधी है, ना ये मृत्यु है। ये तो केवल रूपांतरण है। धरा का भार हल्का हो चुका, अब युग का पथ बदल चुका। जब जब मैंने जन्म लिया, धर्म की रक्षा हेतु लिया, आज वह संकल्प पूर्ण हुआ। मेरे प्रस्थान का समय अब आ चुका है। मैं समय हूं। कहानी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। कृष्ण की गीता आज भी गूंजती है, हर दिल में, हर निर्णय में, हर संघर्ष में। जब भी मनुष्य अंधकार में भटकेगा, कृष्ण फिर किसी रूप में सारथी बनकर आएंगे और मैं समय फिर साक्षी बनूंगा एक नई कृष्ण लीला का।
जय श्री कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। हे मानव, तुम सब इस सृष्टि का हिस्सा हो। प्रत्येक आत्मा में मेरा अंश विद्यमान है। लोग अपनी यात्राओं में सुख की खोज करते हैं, परंतु सच्चा सुख बाहर नहीं, अपने अंतर मन की शांति में छिपा है। जब मन वासनाओं से मुक्त होता है तो बुद्धि निर्मल हो जाती है और तब ही व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर का अनुभव कर पाता है। ध्यान रहे, संसार का आकर्षण तो कुछ पल का है, परंतु आत्मा की ज्योति शाश्वत। मैं कहता हूं, जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया, लोभ और क्रोध पर विजय पाली, वो सब मेरे समीप हैं। कर्म करते जाओ निस्वार्थ भाव से, क्योंकि जितना तुम जगत के लिए करोगे, उतना ही तुम्हारे भीतर दिव्यता उजागर होगी। हे मानव, स्वयं को पहचानो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेते हैं वो मेरे प्रिय होते हैं, मुझे पा लेते हैं। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। ओ जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तों, तुलास की इस पावन धरती पर अभी अभी हमने श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। आइए सब मिलकर पूर्ण भक्ति भाव से कुंज बिहारी जी की आरती गाएं और प्रभु के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें।
कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सौ सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी सी वसीस जटा के बीच। हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहूं दिसी गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुनु दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। हरे कृष्णा कृष्णा
Join Thulaz International School, ranked #1 boarding school in North India.